सही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्ञात हो जाएगा कि बिंदु ए बी सी संरेखीय है, तो उस स्थिति में किसका मान ज्ञात करना है? ई का मान ज्ञात करना है। शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक नई नई बात सुन लीजिए कि जब तीनों बिंदु संरेखीय होता है तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ये नई बात है। यहाँ पे त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है, तो फिर त्रिभुज का जिक्र कैसे कर दे रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर तीनों बिंदु अगर संरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाता है? 0 आता है। ये तब ही होता है जब तीनों बिंदु संरेखीय होता है। किताब वाले ने कहा है कि बिंदु ए बी सी संरेखीय है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक फार्मूला शायद आप लोगों को क्लास 9th के क्लास में हमने कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कुछ होता है। क्या आप लोगों को फार्मूला पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? थोड़ा बड़ा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हिम्मत जुटाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, घबराना नहीं है। होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। इससे पहले कभी देखे हैं इसको? नहीं देखे हैं? देख लीजिए। जिसको नहीं देखे हैं देख लीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 एक कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने का ट्रिक भी है। एक बार में 23 याद करिए, उसके बाद 31 याद करिए, उसके बाद 12 याद करिए। 23 31 12, 23 फॉर y2 माइनस y3, 31 फॉर y3 माइनस y1 एंड 12 फॉर y1 माइनस y2। उससे पहले क्या है? x1 x2 x3 एकदम कतार में लगे हुए हैं। कोष्टकों में केवल y y y है। उसके साथ हमको 23 चिपकाना है, 31 चिपकाना है, 12 चिपकाना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद हो गया हमारा। अब चूंकि बोर्ड में आएगा तो इसको छोड़ नहीं सकते हम। बोर्ड में आना तय है, न ये आए इससे मुतालिक कुछ और क्वेश्चन आए तो कैसे छोड़ा जा सकता है? अब कोई सवाल बड़ा है, कठिन है, इसके लिए छोड़ तो नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारी है समझाना। तो बोला है कि ए बी सी संरेखीय है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? मेरे भाई, ये कंडीशन तभी बनता है जब ए बी सी क्या होता है? संरेखीय होता है। अब एक काम बस आपको करना है, सभी मानों को उठा करके इसमें रख देना। ये 23 31 12 मिटा कर, वरना वो डिस्टर्ब करेगा। अब देखिए, थोड़ा शांत रहेंगे तो शायद अच्छे से समझा सके हो। पहले मान को हम x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे मान को हम x2 y2 मान लेते हैं, तीसरे मान को हम x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है? हम पूछेंगे x1 बताइए तो आप कहेंगे 1, हम कहेंगे x2 बताइए तो आप कहेंगे p, हम कहेंगे x3 बताइए तो आप कहेंगे 4। ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तभी लिखा जा सकता है जब तीनों बिंदु संरेखीय होता है। 1/2 x1 का मान बोलिए 1, एकदम प्यार से लगाएंगे। y2 माइनस y3, y2 कितना है? y2 बोलिए 1 माइनस y3 कितना है? हाँ ठीक है, प्लस x2 कितना है? x2 हमारा p है, y3 माइनस y1, y3 हमारा 11 है, y1 कितना है? 5। ये y1 शायद आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, ये y1 ये है। ठीक है? प्लस x3 कितना है? 4, y1 कितना है? पहली बार पढ़ रहे शायद उतना ना समझ में आए, लेकिन अभी आ जाएगा, दोबारा समझाएंगे। तो y2 कितना है? 1। देखिए, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। 23 31 12 के द्वारा हम भी याद किए हुए हैं, आप भी याद कर लीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे 0 तभी लिखना है जब तीनों बिंदु संरेखीय होता है। चूंकि किताब वाले ने संरेखीय बोला है, इसलिए उसकी जगह पे हमने 0 रख दिया। जो कुछ भी x1 y1 का, x2 y2 का, x3 y3 का मान था, फार्मूले में आराम से पुट कर दिया। अब थोड़ा सा जोड़ घटाना पड़ेगा हमारे ऊपर भारी। 0 बराबर 1/2 1, 11 में से 1 रुपया खा लेंगे। आप 10 कहेंगे फिर दिक्कत है, -10 प्लस p, 11 में से 5 रुपया खा लेंगे। नहीं माइनस नहीं, 11 में से 5 जाएगा केवल 6 बार, क्या हो जाता है? 5 में से 1 जाएगा। नॉर्मल सवाल है। 0 बराबर, अगर इसमें भी किसी को बोरिंग होता है तो फिर दिक्कत है भाई, फिर उनको स्नैपचैट यूट्यूब वीडियो ये सब देखना चाहिए। -10 का 1 में गुणा करेंगे -10, p का 6 में गुणा करेंगे 6p,
और 4 चौको 16। अब क्या करेंगे, 16 रुपया में से 10 रुपया घटा लेंगे, 1/2, 16 में से 10 रुपए घटा लेंगे तो 6 + 6 30। ठीक है, आप हमें सोच समझ के भाई बताइए कि इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से। अरे अंदर की आत्मा चीख करके बोलेगी कि भाई 6 कॉमन निकाल दीजिए, उसमें क्या किंतु परंतु है भाई। 0 बराबर 1/2, जब इसमें से 6 कॉमन निकाले हैं तो 6 बाहर हो जाता है, और अंदर 6 जब निकलता है तो 0 नहीं बचता, यहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि 6 कम में 6 प्लस इसमें से 6 निकला तो केवल p बचा है। अब 2 से 6 काट देते हैं, 2 तिहाई। 0 बराबर 1 में 3 से गुणा करते हैं, 1 3 3, और अंदर बचा है 1 + p। कोष्टकों को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, 3 का 1 में गुणा करते हैं, 3 एकम में 3, 3 का p में गुणा करते हैं 3p, 3 को भेज देते हैं, -3 हो जाता है 3p। p का मान निकालना है, 3 इसके नीचे चला जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 से 3 काट देते हैं, -1 आ जाता है। क्या p का मान -1 आया भाई? चलिए एक बार और समझा देते हैं, यूट्यूब वीडियो वाले बच्चों के लिए समझा देते हैं, अगर 4-5 साल में थोड़ा तो बढ़ेंगे। देखिए बोला है कि बिंदु ए बी सी संरेखीय है, संरेखीय बोल दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, फार्मूला याद करना पड़ता है। याद करने का ट्रिक क्या बोले हैं, 23 31 12। किसी के मोबाइल का नंबर नहीं है, ये फार्मूले का ट्रिक है 23 31 12। कुछ और होता तो दिमाग में अभी तक बैठ ही गया होता, ये क्योंकि मैथ से तो नहीं बैठता है। 23 31 12, 23 बोलेंगे लेकिन लिखेंगे y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2। सबसे पहले x3 x2 x1 कतार में लगे रहेंगे। सबसे पहले 1/2 को भूल न जाइएगा। x1 y1 मान लिए, x2 y2 मान लिए, x3 y3 मान लिए, सभी मानों को उठा करके फार्मूले में रखे हैं, गुणा किए हैं, यहाँ पे कॉमन लिए हैं, 2 से काट दिए हैं, 3 बचा है, फिर कोष्टकों को तोड़े हैं, पक्षांतर किए हैं, p का मान आ गया -1। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उतारना नहीं है, उतार लीजिए इसको। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला है कि रेखा AB को बिंदु P 2 भागों में बांट रहा है, उसके अंतर विभाजन कर रहा है, तो m1 का मान और m2 का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। दोनों मानों को हमें ढूंढना है। क्या अंतर विभाजन का फार्मूला याद है? पूछा किसी से, अंतर विभाजन का फार्मूला याद है ना? अरे जो 2 फार्मूला लिखवाया थे, एक फार्मूला यहाँ पे था, एक फार्मूला यहाँ पे था, याद है ना? अभी पूछ ले रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले m1 का मान k मान लेंगे और m2 का मान, ये कल के क्लास में बताया जा चुका है। सबसे पहले m1 का मान k मान लेंगे, m2 का मान 1 मान लेंगे। ठीक, अंतर विभाजन p x, y का फार्मूला आपको याद होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कामा, हाँ ये बच्चे बोले, इधर देखो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सबसे पहले मानों को चुन लेते हैं, x1 y1, और ये क्या है, और ये क्या है, x कामा y है। ऊपर m1 m2 कितना कितना माने हैं भाई, m1 क्या माने हैं k, m2 क्या माने हैं 1। t x का मान बोलिए 0 कामा 0। भाई पढ़ाई में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है मेरे दोस्त, समझ नहीं रहे हैं। m1 का मान बोलिए k, x2 का मान बच्चे पहले से ही तैयार कर लिए हैं, m2 का मान 1, x1 का मान 3 अपान m1 प्लस m2 k प्लस 1 कामा m1 का मान k,
y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 3 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद एक चीज दिमाग में चलना चाहिए कि पहले वाला पहले का होता है, दूसरा वाला k का 3 में गुणा करेंगे -3k प्लस 3 बटे k प्लस 1। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे -3k प्लस 3 अपान k प्लस 1। पहला वाला 0 इसका और दूसरा वाला 0 इसका। 0 बराबर -3k प्लस 3 बटे k प्लस 1। 0 बराबर -3k प्लस 3 बटे k प्लस 1। क्या? हाँ लिख दिए ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3k प्लस 3 को इधर भेजते हैं -3 बराबर -3k माइनस से माइनस कट जाता है, k बराबर 3 बटे 3 कट जाता है तो k का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे 0 बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों मान सेम सेम आएगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आया है? 1:1 k का मान 1 क्या लिखेंगे यार, क्या बोला है? अनुपात, हाँ अनुपात तो लिखेंगे अनुपात बराबर 1:, यहाँ पे कुछ और आता तो कुछ और लिखते। सुनील भाई पहली घंटी में आए थे, हम कह रहे कहाँ है यार, क्या इसको उतारना चाहेंगे? चलिए इसको बंद कर दो वीडियो पूरा, सीधा खत्म।